दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तभी से इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जमाने में इस पर्वत की ऊंचाई इतनी विशाल काय थी कि उसके पीछे सूरज तक छिप जाता था, किंतु आज इसका कद रोजाना मुट्ठी भर कम हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। आज इसकी ऊंचाई केवल 25 से 30 मीटर रह गई है। ऐसी मान्यताएं है कि एक ऋषि के श्राप के चलते इस पर्वत की ऊंचाई आज तक घट रही है। आज हम जानेंगे कि गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई क्यों घट रही है। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक धार्मिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के निकट से गुजर रहे थे। इस पर्वत की सुंदरता देख वो मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणांचल पर्वत से आग्रह किया कि मैं काशी रहता हूँ और आप अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दीजिए। मैं इसे काशी में स्थापित करना चाहता हूँ। द्रोणांचल ये बात सुनकर अत्यंत दुखी हुए। द्रोणांचल पुत्र मोह से दुखी हो रहे थे। हालांकि गोवर्धन ने संत से कहा, हे महात्मा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, किंतु आपको एक वचन देना होगा। आप मुझे सर्वप्रथम जहाँ रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने वचन दे दिया। गोवर्धन ने कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ। आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? पुलस्त्य ने जवाब दिया कि मैं अपने तपोबल के जरिए तुम्हें अपनी हथेली पर उठा कर लेकर जाऊंगा। रास्ते में जब ब्रजधाम आया तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथ पर धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगा, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि पुलस्त्य ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं पर भी रखना नहीं है। उन्होंने ऐसा करके अपना वचन तोड़ दिया। इसके पश्चात ऋषि पुलस्त्य ने पर्वत को उठाने की कई बार कोशिश की, किंतु वो उसे हिला भी न सके। तब ऋषि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर गोवर्धन को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसीलिए अब से हर रोज तुम्हारा विशाल काय कद तिल तिल कम होता रहेगा। माना जाता है कि तभी से गोवर्धन पर्वत का कद घटता जा रहा है। कहते हैं कि कलयुग के अंत तक गोवर्धन पर्वत पूरी तरह से धरती में विलीन हो जाएंगी। दूसरी मान्यता ये भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, किंतु तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। ये सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठा लिया। कारण ये था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को वो घनघोर बारिश से सुरक्षित करना चाहते थे। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपने प्राण बचाए। ये बारिश देवराज इंद्र ने करवाई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तभी कृष्ण ने कहा था, क्या आप डरना छोड़ दे, मैं हूं ना। इस पर्वत की परिक्रमा का लोगों में महत्व है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो
इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए संपूर्ण विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। ये पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ये पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन 2 राज्यों में विभाजित है। कुछ दूर चलने के पश्चात राजस्थान वाले हिस्से में दाखिल होना पड़ता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से दुखों का नाश होता है और शत्रु अपने छल कपट में कामयाब नहीं हो पाते। ये गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले व्रज के नंदलाल कन्हैया का लगातार 7 दिनों तक भूखा रहना उनके भक्तों के लिए कष्टप्रद बात थी। भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा एवं भक्ति दिखाते हुए व्रजवासियों ने और माता यशोदा ने 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 56 प्रकार के भोग लगाकर अपने प्रेम को प्रदर्शित किया था। तभी से भक्तजन कृष्ण भगवान को 56 भोग अर्पित करने लगे। जय श्री कृष्ण।